ईरान में फिलहाल सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसी डिजिटल रणनीति देखने को मिल रही है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सोचिए, जब पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है, तब वहां करीब 400 विदेशी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया। ये लोग अलग अलग देशों से आए हैं और इनका काम सिर्फ अंतिम संस्कार को देखना नहीं, बल्कि उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना भी है। आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया है? ये 400 इन्फ्लुएंसर्स कौन है, उन्होंने अब तक वहां पर क्या देखा, बताते हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पूरे देश में कई दिनों तक शोक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ अंतिम यात्रा की नहीं है, बल्कि उस डिजिटल अभियान की भी है जिसे ईरान ने पूरी तैयारी के साथ चलाया है। सरकार ने करीब 400 विदेशी ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया एग्जीक्यूटिव्स को विशेष तौर पर ईरान बुलाया है, ताकि वो खामेनेई की अंतिम यात्रा, श्रद्धांजलि समारोह और उससे जुड़े हर दृश्य को दुनिया तक पहुंचा सकें। ये पूरा अभियान ऐसे वक्त में चलाया गया जब ईरान हालिया युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण लगातार वैश्विक सुर्खियों में बना हुआ था। इस बात की पुष्टि खुद इस्लामिक कल्चर एंड रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मोहम्मद मेहदी इमानीपोर ने की। उन्होंने IRGC से जुड़े तस्नीम न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि लगभग 400 विदेशी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को ईरान बुलाया गया था। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य इस समारोह की सही और वास्तविक तस्वीर पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। उन्होंने दावा किया कि इन विदेशी मेहमानों ने शानदार वीडियोस लिए, तस्वीरें शेयर की, जिससे पश्चिमी मीडिया द्वारा दिखाई जा रही तस्वीर का जवाब दिया जा सका। इमानीपोर ने यहां तक कहा कि इस पहल ने पश्चिमी मीडिया के उस नैरेटिव को कमजोर कर दिया जो ईरानी समाज की एक अलग ही तस्वीर दिखाने की कोशिश करता रहा है। अब सवाल है कि आखिर ये लोग थे कौन? इन 400 लोगों में कई ऐसे चेहरे शामिल थे जो पहले से ही ईरान की नीतियों का समर्थन करते रहे हैं। इनमें ब्रिटिश पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर बुशरा शेख, लेबनानी मीडिया एक्टिविस्ट सलमान हद्दाद, पाकिस्तानी पत्रकार एहसान आसिफ, लेबनानी पत्रकार हुसैन फरहत, ब्रिटेन की मीडिया एक्टिविस्ट सकीना दत्तू, लीबिया के पत्रकार मोहम्मद अहमद और बाल्कन क्षेत्र के मीडिया एक्टिविस्ट जायल ब्राई जैसे नाम शामिल थे। ईरान की सरकारी मीडिया और IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी लगातार इनके वीडियोस और पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करती रही है। अगर इन लोगों का पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो पता चलता है कि इनमें से कई पहले भी ईरान की विदेश नीति, गाजा युद्ध, इजराइल के खिलाफ ईरान के रुख और अमेरिका विरोधी अभियानों का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। कुछ पहले भी ईरान की यात्रा कर चुके हैं, कुछ ईरान के सरकारी टीवी कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल हुए हैं जिनका आयोजन खुद ईरानी संस्थानों ने किया था। यानी ये ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें अचानक बुला लिया गया, बल्कि ऐसे चेहरे थे जो पहले से ही ईरान के विचारों और नीतियों के प्रति सकारात्मक रुख रखते रहे हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो वीडियोस और तस्वीरें शेयर की, उनमें सबसे ज्यादा फोकस भीड़ पर था। लाखों लोगों की मौजूदगी, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, रोते हुए लोग, धार्मिक नारे, श्रद्धांजलि, इसके अलावा ईरान के झंडों से भरी सड़कें, यही तस्वीरें सबसे ज्यादा दिखाई गई। लगभग हर वीडियो में यही संदेश देने की कोशिश की गई कि ईरान की जनता आज भी अपने सर्वोच्च नेता और मौजूदा व्यवस्था के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। यही बात ईरान का सरकारी मीडिया भी लगातार दिखा रहा था। यानी सरकारी टीवी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दोनों लगभग एक ही तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। असल में ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने विदेशी चेहरों का इस्तेमाल अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए किया हो। पिछले कई सालों से ईरान चुनावों, सरकारी रैलियों, इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ, फिलिस्तीन से जुड़े कार्यक्रमों और दूसरे बड़े आयोजनों में विदेशी पत्रकारों, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को बुलाता रहा है। लेकिन इस बार पैमाना कहीं बड़ा था। करीब 400 इन्फ्लुएंसर्स को एक साथ बुलाना इस बात का संकेत था कि आज के दौर में सोशल मीडिया भी ईरान की सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि आज करोड़ों लोग खबरें टीवी चैनलों से पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। ऐसे में अगर सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स एक जैसी तस्वीर दुनिया के सामने रखें तो उसका असर करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार को सिर्फ एक धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया गया, बल्कि उसे एक वैश्विक डिजिटल इवेंट की तरह पेश करने की कोशिश की गई।
इस दौरान तेहरान में निकली अंतिम यात्रा भी बेहद भव्य थी। अंतिम यात्रा करीब 10 किलोमीटर लंबे रास्ते से गुजरी। ये कई जगहों पर रुकती रही। लाखों लोग सड़कों पर मौजूद थे। कई जगह इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अंतिम यात्रा और ज्यादा देर तक रुकी रही। लोग काले कपड़ों में शोक मनाते दिखाई दिए। लाल झंडे लहराए गए, जिन्हें शहादत और बदले का प्रतीक भी कहा जाता है। भीड़ लगातार अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगा रही थी। कई लोगों के हाथों में अंग्रेजी में लिखे पोस्टर्स भी थे, जिनमें सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया गया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने भी इस मौके पर बयान दिया। उन्होंने कहा, लोगों के आंसू नकली नहीं बल्कि उनके दिल का दर्द का प्रतीक है। उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के जवाब में माना गया जिसमें उन्होंने इन आंसुओं को फेक बताया था। दूसरी ओर ईरानी सरकार समर्थकों का कहना था कि ये भीड़ इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता अब भी अपने नेताओं और व्यवस्था के साथ खड़ी हुई है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी ईरानी इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। कई लोगों ने इससे दूरी बनाई। कुछ लोगों का ये कहना था कि लगातार युद्ध, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट ने आम लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। कुछ लोगों ने सरकार की सख्त नीतियों और पिछले वर्षों में हुए विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई को भी इसकी वजह बताया। यानी जहां लाखों लोग अंतिम यात्रा में दिखाई दिए, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिसने इसमें हिस्सा नहीं लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम यात्रा के दौरान सरकार समर्थक विदेशी पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स के पास जाकर उनसे बार बार कहते रहे कि दुनिया को सच्चाई दिखाएं। कई लोग उनसे पूछते थे कि वो किस देश से आए हैं और उनसे आग्रह करते कि वो वही दिखाएं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ युवा ईरानियों ने विदेशी पत्रकारों से अलग जाकर फुसफुसाते हुए कहा कि असली जनता की आवाज कुछ महीने पहले सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सुनाई दी थी। यानी ईरान के भीतर भी राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सरकार ने कई प्रतीकों का इस्तेमाल किया। तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर पर लगी विशाल प्रतिमा को बार बार कैमरों में दिखाया गया। इसे प्रतिरोध की मुट्ठी बताया गया। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि चाहे बाहरी दबाव कितना भी बढ़ जाए, ईरान और उसकी इस्लामिक व्यवस्था झुकने वाली नहीं है। विश्लेषकों का इस मामले को लेकर ये मानना है कि ये आयोजन सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने एक राजनीतिक और डिजिटल संदेश देने की कोशिश भी थी। सरकार चाहती थी कि दुनिया खामेनेई को सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक के रूप में देखे जिसका प्रभाव ईरान से बाहर भी फैला हुआ था। यही वजह है कि घरेलू टीवी चैनलों के साथ साथ विदेशी इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 400 विदेशी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना सिर्फ एक सामान्य मीडिया कवरेज थी या फिर ये दुनिया की राय को प्रभावित करने के लिए चलाया गया एक सुनियोजित डिजिटल अभियान था? इसका जवाब हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से दे सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा। ये अब देशों की छवि बनाने, अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने और अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव तैयार करने का भी एक बड़ा हथियार बन चुका है। और ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान इसी ताकत का खुलकर इस्तेमाल किया है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने 400 विदेशी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर दुनिया को वास्तविक तस्वीर दिखाने की कोशिश की या फिर ये एक बड़ा डिजिटल प्रचार अभियान था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें।